आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात। नमस्कार, जय जोहार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज और मैं हूं आपके साथ सुधीर मिश्रा। स्वागत है आपका हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकार धानी में, जहां हम आपको छत्तीसगढ़ की महत्वपूर्ण खबरों से रूबरू कराएंगे। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। आबकारी और डीएमएफ घोटाले में बड़ी कार्रवाई। छत्तीसगढ़ में 20 ठिकानों पर एसीबी ईओडब्ल्यू की दबिश। रायपुर सहित कई अन्य जिलों में कार्रवाई। रायपुर में होगा वनडे मुकाबला, सभी टिकट महज आधे घंटे में सोल्ड आउट। अब क्रिकेट फैंस भटकने पर मजबूर। पुलिस विभाग में बड़ा फेरबदल, जिले के 21 पुलिस कर्मियों का तबादला, एसपी ने जारी किया आदेश। आंगनबाड़ी सहायिका का खेल, फर्जी दस्तावेज से पाई नौकरी, जांच रिपोर्ट पर भी उठे सवाल। रायपुर के साइंस कॉलेज चौपाटी का द एंड, एमएलए ने कहा कि एग्रीमेंट के तहत नहीं खोले जाने पर दुकानें हुई शिफ्ट। महापौर मीनल चौबे बोली, जल्द ही बनेगा नालंदा परिसर। तो चलिए खबरों की शुरुआत करते हैं राजधानी से। छत्तीसगढ़ में आबकारी और डीएमएफ घोटाले को लेकर एसीबी और ईओडब्ल्यू ने बड़ी कार्रवाई शुरू की है। इस रेड में प्रदेश के करीब 20 ठिकानों पर एक साथ दबिश दी जा रही है। एसीबी और ईओडब्ल्यू की टीमों ने अधिकारियों और कारोबारियों के ठिकानों पर सर्च ऑपरेशन चलाया है। सूत्रों के अनुसार रायपुर, जगदलपुर, कोंडागांव, अंबिकापुर और बिलासपुर सहित कई अन्य जिलों में कार्रवाई की जा रही है। रेड में प्रमुख नामों में पूर्व आबकारी अधिकारी निरंजन दास और कारोबारी हरपाल अरोरा शामिल हैं। पूर्व आबकारी अधिकारी निरंजन दास के ठिकानों पर बड़ी छापेमारी की गई है। साथ ही उनके 6 रिश्तेदारों के रायपुर स्थित ठिकानों पर भी दबिश दी गई। डीएमएफ घोटाले में मुख्य आरोपी कारोबारी हरपाल अरोरा के ठिकानों पर भी ईओडब्ल्यू की टीम ने दबिश दी है। अगले महीने 3 दिसंबर के दिन रायपुर के साथ छत्तीसगढ़ के लिए खास होने वाला है। लंबे अंतराल के बाद यहां के शहीद वीर नारायण क्रिकेट स्टेडियम में अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मुकाबला खेला जाएगा। यह मैच साउथ अफ्रीका और टीम इंडिया के बीच सीरीज का हिस्सा होगा और 3 मैच की सीरीज का दूसरा मुकाबला यहीं होगा। भारतीय टीम रोहित शर्मा और विराट कोहली जैसे सितारों के साथ सजी होगी, इसीलिए हर कोई स्टेडियम से ही इस मुकाबले का लुत्फ उठाना चाहता है। हालांकि क्रिकेट फैंस की इस उम्मीद को 22 नवंबर को बड़ा झटका लगा है। दरअसल कल से एक टिकटिंग वेबसाइट पर इस मुकाबले के लिए टिकटों की बिक्री शुरू हुई थी, लेकिन महज आधे घंटे के भीतर ही सभी टिकट बुक हो गए। इससे यह सवाल और गहरा गया है कि आखिर इतने कम वक्त में इतने टिकटों की खरीद किसने कर ली है। दरअसल भारत दक्षिण अफ्रीका के बीच वनडे इंटरनेशनल मैच के टिकट आधे घंटे में बिके टिकट बटाए जा रहे हैं। यह भी सामने आया है कि रेलवे टिकट दलाल ने 200 से ज्यादा मैच के टिकट खरीदे हैं। सिल्वर से लेकर कॉर्पोरेट बॉक्स तक के टिकट खरीदे गए हैं, जिससे टिकटों की कालाबाजारी की आशंका प्रबल हो गई है। सक्ती जिले के 21 पुलिसकर्मियों के तबादले हुए हैं। आदेश के अनुसार 3 उप निरीक्षक, 3 सहायक उप निरीक्षक, 9 प्रधान आरक्षक व 4 आरक्षकों का तबादला हुआ है। अलग अलग थानों में पदस्थ एवं रक्षित केंद्र में पदस्थ पुलिसकर्मियों को जिले के अलग अलग थाना में पदस्थापना किया गया है। साथ ही हसौद थाना में पदस्थ 2 प्रधान आरक्षक नंदूराम साहू और अश्विनी जायसवाल को लाइन अटैच किया गया है। यह आदेश एसपी प्रफुल्ल ठाकुर ने जारी किया। उनके जिले में पदभार ग्रहण करने के बाद यह पहली सूची है। साथ ही जिले के हसौद थाना में पदस्थ प्रधान आरक्षक नंदूराम साहू और अश्विनी जायसवाल ने ये दोनों को रक्षित केंद्र भेजा गया है। ये दोनों के खिलाफ बहुत ही ज्यादा शिकायत थी। शक्ति जिले में प्रफुल्ल ठाकुर तीसरे एसपी के रूप में पदभार संभालने के लगभग 1 माह बाद यह आदेश जारी किया गया है। यह ट्रांसफर सूची लंबे समय बाद जारी की गई है। यह कदम कानून व्यवस्था को और मजबूत करने के लिए उठाया गया है, ताकि पुलिस विभाग में कसावट हो और जिले में अच्छे से पुलिसिंग हो सके। बिलासपुर के सरकंडा स्थित आंगनबाड़ी केंद्र क्रमांक 90 में सहायिका पद पर कार्यरत पुष्पा पर लगे दस्तावेजी फर्जीवाड़े के आरोप पर गंभीर मोड़ लेते दिख रहे हैं। आरोप है कि पुष्पा ने जन्मतिथि में हेरफेर कर शासकीय नौकरी हासिल की। इस मामले में शिकायत मन्नू मानिकपुरी ने साहसपूर्वक विभागीय अधिकारियों तक पहुंचाई थी। इस शिकायत की सत्यापन रिपोर्ट तैयार करने की जिम्मेदारी यूआरसी अधिकारी वासुदेव पांडे को दी गई थी, लेकिन उनकी रिपोर्ट ने जांच के उद्देश्य को पूरा करने के बजाय आश्चर्यजनक रूप से सहायिका पुष्पा के पक्ष में झुका दिया।
सबसे बड़ा संदेह इस बात पर है कि पांडे की रिपोर्ट में पुष्पा की जन्मतिथि से जुड़े 2 अलग अलग दस्तावेज की जांच लगभग न के बराबर की गई। रिकॉर्ड में मौजूद स्पष्ट विसंगतियों को नजरअंदाज कर दिया गया, जिससे जांच की विश्वसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े हो रहे हैं। राजधानी के जी रोड स्थित साइंस कॉलेज चौपाटी को निगम अमले ने कार्रवाई करते हुए आमा नाका ब्रिज के नीचे शिफ्ट कर दिया है। इस दौरान विरोध करते हुए कांग्रेसी नेताओं ने भारी हंगामा किया। नगर निगम रायपुर की इस कार्रवाई पर भाजपा विधायक राजेश मूणत ने मीडिया से चर्चा की, जिसमें उन्होंने दुकानों की शिफ्टिंग की पूरी जानकारी दी। वहीं महापौर मीनल चौबे ने जिस जगह चौपाटी थी वहां बनने वाले नए प्रोजेक्ट को लेकर अपडेट दिया है। आपको बता दें कि रायपुर पश्चिम से भाजपा विधायक राजेश मूणत ने कहा है कि 29 लाख रुपए में दुकानों के संचालन के लिए एजेंसी को दे दिया गया है। 60 दुकानों से हर महीने 25,000 रुपए लिए जा रहे हैं, जो कि दुकान एग्रीमेंट के तहत खोली जानी चाहिए थी, नहीं खोली गई, इसलिए उन दुकानों की शिफ्टिंग की गई है। वहां महापौर मीनल चौबे ने कहा कि भाजपा अवैध चौपाटी का शुरू से विरोध कर रही थी। इस चौपाटी में 60 दुकानों में बांटकर किराए में दिया गया था। अब नई शिफ्टिंग जगह में भी किराएदारों को सभी सुविधाएं दी जाएगी। चौपाटी स्थल पर जल्द ही नालंदा परिसर का निर्माण होगा। वक्त हो चुका है एक छोटे से ब्रेक का। बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। कभी कभी चेहरे का छुपा दर्द दुनिया नहीं देख पाती है। दाग, मुहासे, झाइयां सब आपके आत्मविश्वास को कम कर देता है, पर अब नहीं, क्योंकि रुखसाना ग्लो एंड फेयर फेस पैक जो दे आपकी स्किन को वो प्यार जो सिर्फ प्रकृति दे सकती है। हर लेयर को साफ करे, हर दाग को करे हल्का और आपकी मुस्कान फिर से लौटाए, बिकॉज यू डिजर्व टू ग्लो नेचुरली। रुखसाना हर्बल ब्यूटी प्रोडक्ट अमेज़न, मीशो और फ्लिपकार्ट में भी उपलब्ध। अमीन मोटर्स उड़ान ई रिक्शा छत्तीसगढ़ का नंबर 1 ई रिक्शा शोरूम, जहां आपको सभी प्रकार के ई रिक्शा के वैरायटीज उपलब्ध मिलेंगे। हमारा ई रिक्शा काफी मजबूत है और ये सालों साल चलता है, तो आज ही घर ले आइए आरटीओ इंश्योरेंस के साथ। हमारा पता है अमीन मोटर्स, प्यारेलाल चौक, जीई रोड, न्यायालय के पास, राजनांदगांव। 9827174038 7724047008। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चलिए बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। छत्तीसगढ़ विधानसभा का शीतकालीन सत्र 14 दिसंबर से शुरू होकर 17 दिसंबर तक यानी 4 दिनों तक चलेगा। इस सत्र में प्रमुख चर्चा का विषय धर्मांतरण संशोधन विधेयक रहेगा। गृह मंत्री विजय शर्मा ने इस सत्र में यह विधेयक लाने की पुष्टि की है। मीडिया से चर्चा के दौरान गृह मंत्री विजय शर्मा ने दावा किया है कि शीतकालीन सत्र में धर्मांतरण संशोधन विधेयक आएगा। इस विधेयक के आने के बाद नियमों में कई बदलाव होंगे। आपको बता दें कि धर्मांतरण संशोधक विधेयक निर्माण कमेटी के सदस्यों के अनुसार छत्तीसगढ़ में धर्मांतरण को लेकर विवाद न बढ़े, इसलिए गृह मंत्री के नेतृत्व में नया ड्राफ्ट तैयार किया गया है। इस ड्राफ्ट के अनुसार अब किसी एक धर्म से दूसरे धर्म में जाना आसान नहीं होगा। धर्म परिवर्तन केवल पूरी प्रक्रिया और नियम कानून का पालन करने के बाद ही किया जा सकेगा। छत्तीसगढ़ सरकार धार्मिक स्वतंत्रता कानून भी बनाने जा रही है। नियमों का उल्लंघन करने या जबरन धर्म परिवर्तन कराने पर जेल के साथ कड़ी सजा का प्रावधान किया गया है। इस ड्राफ्ट को तैयार करने के लिए गृह मंत्री विजय शर्मा ने 52 बैठकों में चर्चा कर मसौदा तैयार करवाया है। छत्तीसगढ़ में एसआईआर सर्वे को लेकर भाजपा के निर्वाचन आयोग से शिकायत की है। सर्वे में गंभीर अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए प्रदेश भाजपा ने मुख्य निर्वाचन अधिकारी से लिखित शिकायत की है। पार्टी की निर्वाचन आयोग संपर्क समिति ने कहा है कि सर्वे की पारदर्शिता पर सवाल खड़े हो रहे हैं और कई जिलों में नियमों का पालन नहीं किया जा रहा है। भाजपा का आरोप है कि राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंट यानी कि बीएलए को पहचान पत्र जारी किए जाने थे, लेकिन अब तक अधिकांश जिलों में एक भी पहचान पत्र नहीं दिया गया है। वहीं बीएलओ को घर घर जाकर मतदाता सत्यापन करने का निर्देश दिया गया है, लेकिन 16 दिन बीत जाने के बाद भी कई जगहों पर बीएलओ सिर्फ एक स्थान पर बैठकर फॉर्म बांट रहे हैं। पार्टी ने कहा है कि यह नियमों के खिलाफ है और इससे हजारों नए मतदाताओं के नाम सूची में शामिल नहीं हो पाएंगे। भाजपा के निर्वाचन आयोग से मांग की है कि अनियमितता करने वाले बीएलओ पर कार्रवाई की जाए और सर्वे की निगरानी कड़ाई से की जाए ताकि मतदाता सूची की विश्वसनीयता प्रभावित न हो। रायपुर में डीजीपी आईजी कॉन्फ्रेंस की तैयारियों को लेकर पुलिस अधिकारियों की मीटिंग सिविल लाइन के C4 बिल्डिंग में हुई।
बैठक में रायपुर संभाग के सभी पुलिस अधीक्षक और अलग अलग संभागों के पुलिस आईजी शामिल रहे। इस दौरान सुरक्षा व्यवस्था, कानून व्यवस्था की स्थिति और कॉन्फ्रेंस से जुड़ी तैयारियों पर विस्तार से चर्चा की गई। आपको बता दें कि बैठक में पुलिस के वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद रहे, जिन्होंने कॉन्फ्रेंस से पहले होने वाली व्यवस्थाओं की समीक्षा की। दरअसल छत्तीसगढ़ में पहली बार देश भर के पुलिस महानिदेशक यानी कि डीजीपी और महानिरीक्षक यानी कि आईजी का सबसे बड़ा मंच होस्ट होने जा रहा है। 28 से 30 नवंबर तक नवा रायपुर स्थित IIM परिसर में 60वां अखिल भारतीय डीजीपी आईजीपी सम्मेलन होगा। 3 दिनों तक चलने वाले इस आयोजन में आंतरिक सुरक्षा के अहम मुद्दों पर गहन मंथन किया जाएगा। उद्घाटन सत्र में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और समापन सत्र में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मौजूद रहेंगे। छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह का बंगला अस्थायी PMO बनेगा। छत्तीसगढ़ में हो रहे विशेष गहन पुनरीक्षण यानी कि SIR पर मंथन को लेकर प्रदेश प्रभारी सचिन पायलट 24 को रायपुर पहुंचेंगे। SIR प्रक्रिया के मंथन में जुटी कांग्रेस पर उप मुख्यमंत्री अरुण साव ने तंज कसा है। उप मुख्यमंत्री ने कहा है कि बिहार में कांग्रेस ने SIR को लेकर खूब हल्ला मचाया था। कांग्रेस ने वोट चोरी का आरोप लगाया था, लेकिन बिहार की जनता ने मुंह तोड़ जवाब दिया है। इसके बावजूद कांग्रेस बेबुनियाद बातें कर भ्रम फैलाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा कि SIR पहली बार नहीं बल्कि बरसों से होते आ रहे हैं। कांग्रेस अपना जनाधार खो चुकी है, इसलिए अब जनता को भ्रमित करने की कोशिश कर रही है। जैसे बिहार की जनता ने कांग्रेस को जवाब दिया है, उसी तरह अन्य राज्यों की जनता भी उन्हें जवाब देगी। छत्तीसगढ़ में मौसम विभाग ने अगले 3 दिनों में तापमान में 1 से 2 डिग्री तक की बढ़ोतरी की संभावनाएं जताई है। पिछले 3 से 4 दिनों में ठंड में कुछ कमी भी आई है। राज्य के लगभग सभी जिलों में न्यूनतम तापमान से 1 से 2 डिग्री की बढ़ोतरी हुई है। हालांकि 3 दिन के बाद ठंड फिर से बढ़ेगी, यानी टेम्परेचर कम होगा। सरगुजा, बिलासपुर और दुर्ग संभाग के कुछ हिस्सों में शीतलहर चलने की संभावनाएं भी बनी हुई है। इन क्षेत्रों में हाइपोथर्मिया का खतरा बढ़ने की आशंका है। वहीं रायगढ़ में सुबह और शाम कड़ाके की ठंड का अनुभव किया जा रहा है। गर्म कपड़ों की दुकान में भीड़ बढ़ने लगी है। हमारे खास बुलेटिन राजधानी सरकारधानी में फिलहाल इतना ही। देश प्रदेश की तमाम खबरों से अपडेट रहने के लिए बने रहिए इंडिया टाउन न्यूज के साथ। नमस्कार। आप देख रहे हैं इंडिया टाउन न्यूज, भारत की बात।